हरे कृष्णा। आप सभी को रंग भरी आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है जब माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। उनके युगों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को स्वीकार किया और उनका विवाह विधि पूर्वक हिमालय राज के घर संपन्न हुआ। किंतु विवाह के पश्चात माता पार्वती अपने पिता के घर में ही रही और भगवान शिव उन्हें अपने धाम नहीं ले गए। समय बीत गया और देवी पार्वती ने गृहस्थ प्रवेश का शुभ अवसर निकट आया। फाल्गुन मास एकादशी के दिन, जिसे आज रंग भरी एकादशी कहा जाता है, भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ हिमालय राज के महल में पहुँचे। उनके साथ नंदी, भूत, प्रेत गण, ऋषि मुनि और अनेक देवी देवता भी थे। पूरे कैलाश और देवलोक में हर्ष छा गया। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी और माता पार्वती को पूरे विधि विधान से गाने के लिए तैयार किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने दिव्य वाहन पर बिठाया और काशी के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे काशी पहुँचे, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भक्तों ने अपने आराध्य शिव पार्वती जी का भव्य स्वागत किया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। शिव भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के आगमन का उल्लास मनाया। पूरी नगरी में आनंद और प्रेम की धारा बहने लगी। भगवान शिव स्वयं भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ रंग खेलने लगी। माता पार्वती जी भक्तों के प्रेम को देखकर आनंदित हुई और उन्होंने श्री शिव जी संग रंगों की छटा बखेरी। इस प्रकार रंग भरी एकादशी केवल शिव पार्वती के मिलन का दिन ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और रंगों के उत्सव का प्रतीक बन गई। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी के दिन काशी में विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है और भक्तगण गुलाल और अबीर अर्पित कर इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी के प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है और इसे मानने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। रंग भरी या आमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसका उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है और इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। आंवला, जिसे अमृत फल माना जाता है, श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और उनके पूजन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं कि होली के पूर्व आते ही भक्तों के मन में उल्लास पूर्वक भगवान का पूजन कर रंगों का उत्साह मनाते हैं। इस दिन व्रत और दान का विशेष फल मिलता है, जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक दिव्य प्रसंग महाभारत काल में घटित हुआ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य गरुड़ ध्वज से सुशोभित रथ पर विराजमान होकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े, जहां धर्मराज अपने भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण ने महल के द्वार पर पहुंचे, वेद मंत्रों की ध्वनि से समस्त वातावरण पवित्र हो उठा और पुष्प वर्षा होने लगी। मंगल ध्वनियां गूंज उठी। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, है केशव, कृपया कर हमें इस एकादशी का महात्म बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। इस व्रत से मनुष्य को अखंड सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात उन्होंने इस पावन तिथि की महिमा और कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर पांडवों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया और अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्ता में बताने की भी मुझे कृपा करे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग, मैं यह प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे माधवता के पूछने पर एक महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा
माधनता ने पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमानिक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसे समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व काल की तरह हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकावाणी हुई, महर्षि हों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इनके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना फल पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हराने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, उप पूर्वी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्र गण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्य मूले स्त्रिये विष्णु शस्त्र दवम च पितामह स कंधे न भगवान रुद्रे संस्थाय मनुष्य सैवे प्रकाशासु देविता पर्णसु वैशव देव पुष्पेश मरुस्थल पूज्य हैं। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोले जाने वाले महाभाग, हम लोग आपको क्या समझा? आप कौन हैं, देवता हैं या कोई? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई तो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवन के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिन से देख पाते हैं। वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे और उन्हें विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी आयोचित न होने वाले नित्य प्रणाम अंतःहित परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। दामोदर कवि और यज्ञेश को मैं प्रणाम करता हूँ। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री संतुष्ट हुए और बोले, महर्षि हो, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वर दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष के लिए फलदायी हो। श्री विष्णु बोले, हे महर्षि, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र के युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाली होती है। द्विज, वो उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुना। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए, जिससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगणों, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैं तुम्हारे लिए बतला रहा हूँ। फिर भगवान बोले, इस व्रत की विधि और यह पूर्ण कैसे होता है? इसे देवता नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विज, जो भी इस व्रत को उत्तम विधि और उसको श्रवण करेगा, एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुण्य राकाश, हे ऐचैत्यमय
एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखें। ऐसे नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं या पर या फिर घर में ही स्नान करे। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहे, अशु कांति रथ कांते विष्णु वसुधरे मृत्यु के हर में पापम जन्मों कोट्या सामाजित, अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अशु और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों में नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहे, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन में वही जीवन जो श्वेत और उर्दादी जाति के जीवों को भी रक्षक हैं। आप रसों की स्वामिनी हैं, आपको नमस्कार है। और मैं आज से संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार या एक आधे माँ से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्रियाँ लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ फूकार लीप पोत कर शुद्ध कर ले। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। पंचारत्र और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उनको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला, सब प्रकार के धूप की गंध फैलाते हुए दीपों की श्रेणी उजागर रखे। तात्पर्य यह है कि उन्हें से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के बाद नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मांगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजो अर्थात खिलो आदि से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करे। वशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्वेश्वर रोपण नमः से दोनों घुटनों की, उग्रह नमः से जांघों की, दामोदर नमः से कटिभाग की, पद्मनाभ नमः से उदर की, श्रीवत्स धारण नमः से वक्ष स्थल की, चक्र नमः से बाहा की, गद नमः से दाहिनी बाहा की, बैकुंठ नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोख निधि नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामन्नम से ललाट की, सर्वांगमिक अंगों और मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहे, हे देवेश्वर, जन्म जगदीभ्य नंदन आदि श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद विष्णु भगवान के नाम लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरे होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। इसके बाद आमल की का स्पर्श करके उनकी दक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंब को साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से पुण्य मिलता है, वह सब भी बतलाता हूँ। सुनो, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दानों से जो दान फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा श्री
अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत संपूर्ण व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। उसके बाद उन समस्त ऋषियों ने उस व्रत का संपूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह द्वंद व्रत मनुष्यों को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आमल की एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जिसे एक समय राजा माधाता ने पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, एक बार वेदिश नाम से एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण का आना सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत नाम से एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आभा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल व्रत सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचारत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि में जागरण किया और रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था और वह अपने कुटुंब का पालन, जीव हत्या करने के लिए क्या करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। उसने भोजन किया और कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुतम, पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 1000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने देव योग में वह सारा मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए सो गया। पहाड़ी मलछा वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मूले कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलच्छ उस राजा को मारने दौड़े। इस प्रकार अनेक ही अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे और अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरे तो ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। देखते ही देखते उन लेचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीक होती थी। स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलच्छों को काल की गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। ऐसा विचार वह करने लगा। एक
आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन सी तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस एकादशी की सच्चे मन और श्रद्धा निष्ठा के साथ व्रत करता है, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री कृष्ण ने इस दिव्य वचनों को सुनकर फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का दृढ़ संकल्प लिया और इस दिव्य तिथि को विधि पूर्वक पालन किया। उस दिन से यह व्रत अक्षय पुण्य देने वाला, श्री विष्णु और विष्णु कृपा प्राप्त करने वाला और समस्त गृहस्थ बांधवों को बाधाओं को हराने वाला, और जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं, वहीं समस्त पापों से मुक्त होकर जीवन में सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब आप दूसरी कथा सुनिए। एक बार श्री नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर फिर नारद जी ने प्रभु से कहा, धरती पर ऐसा आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले लोगों को कुछ भी धर्म अच्छा नहीं लगता। पाप कर रहे हैं, उनका भला कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देव ऋषि, जो जैसा करता है यह सब नियति के कारण हो रहा है। तब श्री हरि ने की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आया हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल में गया हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और वह बचने वाली ही थी। थोड़ी ही देर में मैंने उसे देखा कि एक चोर उधर से गुजरा और दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वहां रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर मारकर वह दलदल में भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वह वहाँ से एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर उन्होंने गाय को बाहर निकालने का प्रयास किया। वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए थे। तब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात पूछने पर एक गाय को बचाने के लिए दलदल से बाहर निकलने के कारण उनके बहुत पुण्य बढ़ गए। उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय होता है देवऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही करना।